मकई जो गुलाबबाग में बेचा, चोर वहीं पीछे लग गया था। 35,000 टका इसको मिला। वो चोर आते आते उदयालपुर तक उसके घर तक आ गया। चोर देख लिया, यही अंगन में घुसा। वो आटा घर छे आज बीवी पैसा लेकर अलमारी में रख दी थी। ये चोर रात में आया, सीन खोदा, मिट्टी खोदा, घर के पिछवाड़े से घर के अंदर में घुसा, देखा अलमारी है। अच्छा, चोर पढ़ा लिखा चोर था, बड़ा समझदार चोर था। अलमारी खोला, अलमारी खोल के 35,000 टका निकाला। जो भी जेवर जेवरात था सब निकाल लिया। अलमारी के ऊपर में एगो स्टिकर रहे, वो में लिखल रहे हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई स्टिकर होता है ना, अरे होता है ना, हाजा मिन फजले रब्बी, यानी इसका माने ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा चालाक था, हाजा मिन फजले रब्बी का स्टिकर को छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। अब तो सुबह हुई है, देख रहा अलमारी खुलल छे, ना टाका छे ना जेवर। एक मदरसा वाला चंदा करने गया, एक आदमी के पास में रात में पहुंचा, बोला कि देखिए ना मदरसा में बच्चा लोग पढ़ता है और कुछ चंदा दे देते। बोला हा हे मौली साहब, 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, 2 दिन पहले आते ना कुछ देते, अभी तो मुड़ी खाने पैसा नहीं है। बोले बाप, ये तो हमसे ज्यादा फकीर है, इसका मुड़िया खाने पैसा नहीं है। उसके कल्ले होके मकई लेके गया गुलाबबाग, 35,000 में मकई बेचा। मौली साहब को पता चल गया, फिर दोबारा पहुंचा कि मौली साहब बेवकूफ है। लेकिन कितने लोग समझते हैं बेवकूफ, कितने लोग मौलवी मौलाना को, आलिम को बेवकूफ समझते हैं। एक बात याद रखो, मौलवी मौलाना, आलिम, फाजिल, कारी, हाफिज ये बेवकूफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये सीधे सादे होते हैं। और हर आलिम हमारा, हर उलमा हमारा, ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। बगैर आलिम का, बगैर मौलाना का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का अगर आपके पास में गुजारा है तो हमको बता दीजिए। गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? आलिम अगर न रहे, मदरसा न हो, आलिम न हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? हमको बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं। कुर्बान जाओ। लेकिन कुछ लोग हकीर नजरों से हमारे उलमा को देखते हैं, ये सही नहीं है मुसलमानों, ये गलत है। अरे आलिम की जात वो है, उलमा की जात वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोला तो सुभान अल्लाह। अरे जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब, जिस तरीके से खाने काबा को देखना सवाब, जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, वैसे ही एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। 35,000 का मकई बेचा, आया गुलाबबाग से, और पुतकी को चौरो कोठी में घुसा दे, चौरो कोठी में घुसा दे। मौली साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चंदा जाता। मौली साहब की बोलो, मकई ने पोजीशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सो मकई लागे ना, बिक्रियो नहीं बोले, उधारी लगे ये को पैसा। मौली साहब चले आए। अच्छा देखिए, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हैं हमें?
रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। माशाअल्लाह। एक बात याद रखो मुसलमानों, मकई का खेती हो, चाहे गेहूं का खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, इसमें सिर्फ आपका नहीं है। आपने लगाया है, आपने मेहनत किया है, आपने हल जुताई की है, आपने पौधा लगाया है, पानी पटाया है, सब कुछ सही है, दरवाजा तक आया, आपने मालिश करके माल अब लगे, ये सिर्फ आपका नहीं है, इसमें गरीब का भी हिस्सा है, यतीम का भी हिस्सा है, मसाकिन का भी हिस्सा है, इसमें मदरसे वालों का भी हिस्सा है। निकालो निकालो। एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। कितने दौलत वाले चले गए, कितने दौलत वाले चले गए, दौलत यही की यही रहेगी। और कुर्बान जाओ, उसकी दौलत का हश्र क्या हुआ, उसके माल का हश्र क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, उसकी दौलत को उनके बेटों ने, उनके पोतों ने इतनी अय्याशी के साथ खर्च किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। अभी का नौजवान कहाँ रहा, अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। नौजवान तो वो है कि जहां खड़ा हो जाए तो देखने वाला कह दे कि हकीकत में जवान है। বসে যাও ভালো করে, বেশি দের আমার বক্তব্য হবে না, কেন লোক কম আছে, সময়টা কম। आध घंटा 40 मिनटे कोथाय আমার শেষ হয়ে যাবে अल्हम्दुलिल्लाह। आधे घंटे 40 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब की दावत पर, हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब की दावत पर मेरी हाजिरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। रात में कृष्णा नगर में था, दिन भर का सफर 4 व्हीलर पर आपकी बारगाह तक हाजिरी हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बैठे और एक वादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक मेरा बयान होगा इंशाअल्लाह कोई जाने आने का फेजा नहीं बनाएंगे और दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए, दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। ए बेटा ठीक से बैठो, लगता पखाना करने के लिए बैठा है। ठीक से बैठो भाई, पाक मजलिस है, दीनी मजलिस है, इत्मीनान से बैठो तब ना बैठ पाओगे बेटा। लेकिन बच्चा का मजबूरी है, ये बच्चा वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के सही से बैठ ही नहीं पाता। वो बच्चे की गलती नहीं है, गलती पैंट की है।
अब वो पेंटर नाम कीजिए, हमें नहीं बोलो क्या, जींस पैंट। अल्लाह की पनाह, पहले जमाने में ये सब कपड़े नहीं थे, पहले जमाने में थे सब कपड़ा, ये जीन्स फीन्स आदमी जानता भी नहीं था। अभी तो फटल को पहनिए तो फैंसी है। एक लड़का को देखे यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पिछुओ फटल था। तो हम उसको बोल ले के रही कौन चीज रे, पैसा नहीं जो अरे ले ले टका ले, दूसरो कपड़ा खरीद। बोलो ई फटल जे मुर्जा, ई तो फैशन है। उनका आग लगे ऐसे फैशन पे, कुर्बान जाओ। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी इजाजत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मतला एक शेर में सुना दूं भाई, सुना दें इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, कितना मिले हो? 110। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि नोटों की हालत ठीक है, नहीं तो जो नोट कहे नहीं चलता हूं वो जलसा में चली। बोलो बात सही की गलत है? बोली। एक लड़का रात में जलसा सुना चाय की दुकान में, सुबह बोला कि भैया चला दे। तो लोगों ने पूछा की चले लो? बोला नहीं चला दे। बोले क्या चला है? तो वो नौजवान बोला कि एक नंबरी रहा 100 का नोट, फटा हुआ था, कटा हुआ था, गेरावारी, अब पूरे पूर्णिया 1 महीना से लेके घूमे, कोई दुकानदार नहीं लिया। रात में जलसा था और कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिया। देखिए ये 110 रुपए मेरा इनाम आया है। पहले सबसे पहले तो मैं दुआ करूं कि अल्लाह देने वाले के माल में बरकत अता फरमा दे। इन्होंने मुझे इनाम दिया, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जलसा है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का जलसा है, तो कुछ कलेक्शन होने हैं, कुछ चंदा होने हैं, कुछ आपसे लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, मेरी माँ नहीं, बाप नहीं है, दादा दादी सब इस दुनिया से चले गए, कुर्बान जाओ, मैं उनके ईसालो सवाब की नीयत से, इस पैसे को चंदे की नीयत से मैं इंशाल्लाह, फैसल रहमानी साहब आगे बढ़िए, यहीं पर मैं रखता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी कोई मत आइएगा, अभी 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 पैसा लेके कोई मत आइएगा। देखिए ये टेंशन मेरा है, आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है ये गेराबारी की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह लोहजर की सरजमीन है, दयालपुर की सरजमीन है, मुरसंडा की सरजमीन है, बड़े बड़े दयालु लोग इस इलाके में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इलाका है कि जिसके दरवाजे पे कोई सवाली पहुंच जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता है। ये वो इलाका है जहां बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी हो उस इलाके का क्या कहना है। इंशाअल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब आपसे मैं कुछ मांगूंगा, वो भी अपने लिए नहीं, हो किसी और के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए मांगूंगा, और साथ ही साथ अल्लाह के हबीब के, अल्लाह के नबी के घर के लिए मांगूंगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात खाली नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लोग इंशाअल्लाह इसमें शामिल होंगे। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा। अभी तो मकई का सीजन है, मकई खत्म, अभी सीजन चल रहा है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह भाव भी बड़ा अच्छा है, मकई का रेट ठीक है। एक आदमी बोला कि हजरत क्या बोले, ये अल्लाह का करम है। बोले क्या हुआ? बोला नमाज छूट गई लेकिन मकई काट लिया।
मकई समेट लिए, कुछ नमाजें छूट गई, कुछ नमाजें छूट गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बंदा इसमें अल्लाह का शुक्र कर रहा है। ये तो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी। देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मकई की खेती लगाए हो, धान की खेती लगाए हो, ये सिर्फ धान आपका नहीं है, ये मकई सिर्फ आपका नहीं है। आपने क्या समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से मकई हमने तैयार कर लिया, मेरी वजह से, मेरी ताकत की वजह से मैंने धान उपज कर लिया? नहीं, अल्लाह की तरफ से है ये अल्लाह की तरफ से है। मकई का फसल आपने लगाया, मकई का फसल पक गया, तैयार होकर मार्केट में आपने मकई को बेचा है, धान का फसल खेत में लगा हुआ है और कुर्बान जाओ। पौधा आपने लगाया, दाना किसने डाला? अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह। अरे बोलो भाई, दाना किसने डाला? अल्लाह ने डाला। एक दाना आपने लगाया, एक दाना आपने लगाया, 70 दाने अल्लाह ने दिया है। एक दाने के बदले मेरा अल्लाह 70 दाना दिया। उसमें सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है, अल्लाह ने सिर्फ आपका हिस्सा नहीं दिया। इसका मतलब नहीं कि मकई लो और मकई की मालिश करो, गुलाब बाग लेकर जाओ और सब बेची गट्टा काल के अब फुतकी की मैदल के लगा दो। मकई बेच लो, पैसा आज रख है।